प्रेशर हैंडल करने की बात है, इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली दूसरे वाले में थोड़ा स्पोर्टिंग विकेट भी था, कोलकाता की तरह रैंक टर्नर नहीं था। हमने देखा फर्स्ट इनिंग्स में मार्को येंसन की शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ आपके बैटर्स फंसते रहे, सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स के खिलाफ फंसते रहे। तो सिर्फ स्पिन ही समस्या नहीं है ना। पिछले साल जाएं, बेंगलुरु में पहला मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहाँ भी थोड़ा सेमिंग कंडीशंस थे, वहाँ भी आपके बल्लेबाज फंसे थे। तो आपके बैटर्स जो हैं वो क्या सिर्फ फ्लैट पिच बुली हैं जहाँ स्विमिंग कंडीशंस में फंस जाते हैं, टर्निंग कंडीशंस में फंस जाते हैं? इंग्लैंड में आपने अच्छा किया बाय द वे, क्योंकि वहाँ कंडीशंस बेटर थे, इंग्लैंड के पास उस लेवल के गेंदबाज भी नहीं थे। नहीं तो उसका जवाब दे दिया आपने, इंग्लैंड के पास वैसे गेंदबाज भी नहीं थे। बट मेरा ये कहने का मतलब है, ये वो बैटिंग लाइनअप है जो, चलो एकदम ही गड्ढा पिच हो जैसे ईडन गार्डन्स, वहाँ तो चले किसी से नहीं रन बनते, या आप बैंगलोर में जो आपने पहली इनिंग में दे दी थी, मुश्किलें सबके लिए आती हैं, और ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज के साथ नहीं हो रहा। आपने आशीष का पहला टेस्ट मैच देखा तो आउट हो गए ना। यस, ऐसा तो कोई पिच थी नहीं, वहाँ पे भी आपको टेक्निक, चले जहाँ परेशानी होती है मैं मानता हूँ आउट हो जाते हैं, ये वो पिच नहीं थी। ये दो चीज़ें यहाँ मुझे, एक तो लगा कि यार टीम कुछ, क्योंकि ये बैटर्स हैं जो इन कंडीशन में रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल बनाते हैं रन, हमें पता है। केएल राहुल ने ओवरसीज कंडीशन में इससे भी टफ कंडीशन में 100 बनाए हैं, ठीक है। आपके ऋषभ पंत वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर्स है टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा नहीं कि वो रन नहीं बनाते, कई टफ कंडीशन में वो भी रन बनाते हैं। ध्रुव जुरैल में भी वो टेक्निक, टेम्परामेंट, हमने तो उनकी तारीफ करते थे कि यार ये टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट टेक्निकली करेक्ट बैटर है, क्या पता द बेस्ट टेक्निकली करेक्ट विकेट कीपर बैटर इंडियन हिस्ट्री में, यहाँ तक हम बात करें तो ऐसा तो नहीं है कि वो रन बनाना भूल गए या नहीं आते। अगेन मार्को यानसन की बात की, उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी, बट शॉर्ट पिच डिलीवरी की टैक्टिक से तो आप पहले भी निपट चुके हो और बेहतर ही किया है, और उनसे भी बेहतर कई गेंदबाज रहे हैं जिनको आपने हैंडल किया है। यहाँ पे क्या परेशानी आई, मुझे लगा कुछ इंडियन टीम थोड़ी सी ऑफ थी मेंटली, पता नहीं, आई डोंट नो। जैसे यशस्वी जायसवाल है, मुझे दूसरी पारी में आया बैटिंग करने, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था वो है वहाँ होना भी चाहते हैं। हाँ। वो शॉर्ट पिच डिलीवरी 2-3 जो डाली यानसन ने, वो उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं बेंड करूं या खेलूं या अपर कट खेलने जा रहे थे वो बाद में, पहले तो एक दो तो हाँ। समझ नहीं मैं करूं क्या। आई डोंट थिंक वो उस तरह के बैटर है, कभी उनकी वो परेशानी रही नहीं। वो श्रेयस अय्यर की हमने कहा शॉर्ट पिच में प्रॉब्लम है, इनके साथ कभी पता नहीं मेंटली बात थी क्या, उसके पीछे रीज़न था क्या, वो ये दबाव फील कर रहे थे कि क्या एक और होम सीरीज हम हार जाएंगे, क्या दे आर फाइटिंग फॉर देयर स्पॉट, क्या वो अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं कौन आएगा नंबर 3 पे, कभी वो होता है कभी ये होता है, आई डोंट नो वो चीज़ है, या जो चीज़ें कही गई, जो बोला गया, आई डोंट नो। जैसे आपने सुना जब आप ईडन गार्डन्स वाला टेस्ट मैच हारते हो तो क्या आपको सुनने को मिलता है कि यार पिच तो हमें बिल्कुल यही चाहिए थी, हमारी टीम को बेहतर करना चाहिए। अगर मैं उस टीम का हिस्सा हूं तो मैं नहीं कह रहा मैं नाराज़ हो जाऊंगा, या क्या पता वो भी उनका एक नज़रिया देखने का, पर मैं अपने आप को तो डाउट करूंगा ना। अभी पैडी ने जैसे कहा कि यार आप मुझे 8 पे बैटिंग करने को भेजोगे तो मैं, मेरी सोच अपने आप एज ए टेलेंडर आ जाएगी। मैं वही चीज़ कहता हूँ, जैसे मेरा और आपका काम है एंकरिंग करना, ठीक है, मैं टीवी पे एंकरिंग करता हूँ, फर्ज करो मेरा बॉस आके चिल्लाता है कि क्या तुमने करी, तुम्हें बोलना नहीं आ रहा यार, तुम ठीक से सवाल नहीं पूछ रहे। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, अगर 4 दिन में 4 बार हो जाएगा, 5वें दिन मैं भी नहीं कर पाऊंगा, वो अलग बात है। 20 साल से कर रहा हूँ मैं, जब जाऊंगा मुझे समझ नहीं आएगा कि और मैं सही सवाल बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, स्टटर कर रहा हूँ, स्टैमर कर रहा हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, होगा मेरे साथ। तो मे बी वो सोच थी कि यार आपको बोल दिया आप बैटिंग नहीं कर पाए। कौन कह रहे हैं, देखिए आप, वो जो इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स एंकर्स में से, मैं तो इनको टॉप के मानता हूँ, तो वो ये बात कह रहे हैं, तो ये आप सबके लिए जो भी सब शो देख रहे हैं, ये आपके लिए वो है कि प्रेशर सब पे आता है, वो झेल लेंगे। वो 4 दिन कह रहे हैं, वो 1 साल भी झेल लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी काबिलियत पे कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन आप फील कर सकते हो ऐसा, कैरी ऑन निखिल, सॉरी। नहीं बिल्कुल वही, मैं वही टीम के पास वापस जा रहा हूँ कि अगर ये कहा गया, फिर क्या हुआ, आपने जो टेस्ट मैच से पहले, आई डोंट नो, पैडी प्लेयर रहे हैं वो और बता सकते हैं, आप हार गए हो, पर वो थोड़ा क्या कहते हैं, कई बार जो आप पब्लिक में जाके बोलते हो, टीम को भी तो पता चलता है, उससे आप कैसे इंस्पायर करते हो। रवि शास्त्री का लोगों ने कहा कि आप उस बुरे हाल में थे, रवि शास्त्री ने आके बोला ना यार, मैंने वो स्पीच दी, प्लेयरों ने कहा कि जिस तरह से बोला, हाँ मोटिवेट किया, टीम ने कहा वहाँ से हम कर दिखाएंगे। तो अगर आप ऐसे बोलते हो कि यार नहीं, प्लेयर को इस पर बेटर खेलना चाहिए था, क्या वो पब्लिकली बोलना चाहिए या ये क्रिटिसिज्म प्राइवेटली होनी चाहिए थी? फिर क्या होता है, आप दूसरे टेस्ट मैच पे जाते हो, उससे पहले फिर आपके बैटिंग कोच आते हैं, वो आके कहते हैं यार पता नहीं सब लोग कोच पे उंगलियां उठा रहे हैं, शायद उनका एजेंडा होगा, प्लेयर पे कोई सवाल नहीं उठाता। मैं प्लेयर हूं तो मैं क्या सोचूंगा,
कि यार मेरे को तो वो अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोन मी अंडर द बस, कि यही है सारे जिम्मेदार, है ना, आप इनसे पूछो ये क्यों नहीं रन बना पा रहे, इनकी टेक्निक को क्या हुआ है। मैं ही नहीं कह रहा वो गलत है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्लेयरों को आपको सवाल उठाना चाहिए नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जब चीज़ें पब्लिक डोमेन में कही जाती हैं, क्या आप राइट माइंडसेट में होते हो जब आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो। आपके साथ ये तो तब खेलते थे हरियाणा के लिए, जब तो मैंने 80 कहानियां सुनी है तरंगी, बाप रे बाप। वो अगर सुनाने बैठेंगे तो एक अलग पॉडकास्ट, एक अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, है ना। हाँ। नहीं पता है, एक टाइम पे ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होता था, आप किस कम्युनिटी से भी हो, मतलब टीमें ऐसे बनती थी कि आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, क्या हो, अच्छा ठीक है, तो भी मतलब उतना ही कोटे फिट हो सकते हैं, क्योंकि आपको टीमें वैसे बनानी पड़ती है। तब तो मैंने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी है कि अलग ही होता था। बट हाँ, गोइंग बैक टू मेंटली, कोच ने डांट दे दी या कुछ बोल दिया, ये अरे देखिए मैं बताऊं आपको, जैसा सबसे पहली बात जो वो कह रहे थे कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। वो ज़माना और था जब हमें फ़ोन करना था तो शाम को पीसीओ की लाइन में लगना पड़ता था कि घर पे 8 बजे फ़ोन करना है। ना घर वाले आपको कर सकते थे, ना आप कर सकते थे, सेल फोन तो थे नहीं, तो आप पीसीओ की लाइन में लग के करते थे। अब क्या है कि आपने कुछ कह दिया, अच्छा है बुरा, वो खिलाड़ी तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसलिए आप अपने शब्दों का चयन बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि मीठे बोलने वाले की मिर्ची बिक जाती है, कड़वे बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती। क्या बात। ना आपकी शान कम हुई होती, ना रुतबा घटा होता, जो भी कहा थोड़ा हंस के कहा होता। मेरी खुद की एक कविता है, वो लोगों को सुननी चाहिए मीठे बोलने पे। मैंने लिखा कि लड़ बैठे मिलकर एक दिन चाकू खंजर और तलवार, मुद्दा था कौन है करता सबसे ज्यादा गहरा वार, अटकम पटकम धूम धड़ाका, साबित करने पर तुले थे किसका घाव सबसे कड़ाका। चाकू खंजर तलवार लड़ रहे साबित करने के लिए किसका घाव सबसे कड़ाका। देख रहे थे घमासान दूर बैठे शब्द और जुबान, मानो कह रहे हो चाकू खंजर और तलवार को शब्द और जुबान कह रहे हैं कि कितना भी लड़ लो और भिड़ लो कितना भी, दिए हुए घाव तुम्हारे मरहम पट्टी से भर जाते हैं। हम जब छोड़ते हैं तीर रिश्ते चीर हो जाते हैं। और अंत में कहते हैं शब्द और जुबान चाकू खंजर तलवार को कि पगलों क्यों लड़ते हो ऐसी जंग जो जीत ही ना पाओगे, जो नुकसान हम करते हैं खाक तुम कर पाओगे। क्या बात है, सही बात है, मैं तो सुनी है। तो ये इन्होंने मेरी बुक का विमोचन साहब ने किया था। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप शब्दों का चयन, और मेरा मानना है गौतम शब्दों का चयन अंदर ठीक ही करते होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम भी नहीं लिया, और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा जनरल वो होता है जो सबसे पहली गोली खुद ले। मैं युद्ध से इसलिए हमेशा परहेज करता हूँ। वॉर में क्या होता है कि वॉर कभी होने नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज़ द ओल्ड हु डिसाइड वॉर, इट्स द यंग हु डाई। ठीक है, बैठे बैठे वो बड़े तो अपने ले लेंगे डिसीजन, चलो लड़ाई करो, मरेंगे तो सिपाही, है ना। तो ये बड़ी दुखदायी बात है। हम क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाहे आप जीतें या आप हारें, आपका माहौल अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, आपका हौसला ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। और हार गए इसका मतलब ये नहीं आप खराब हो, उस दिन आप अच्छे नहीं थे, उस सीरीज में आप अच्छे नहीं थे, उस टेस्ट मैच में आप अच्छे नहीं थे, और अब समय आ गया कि अंडर परफॉर्मेंस को रास्ता दिखाया जाए।